कंपनी किस तरीके से शेयर बेच सकती है? एक तो होता है कि शेयर पब्लिक को बेचे पैसे लेकर के, ठीक है, या तो पार पे बेचेगी या तो प्रीमियम पे, ये तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक तो होता है कि शेयर इश्यू करते ही है कंपनी, लेकिन बदले में पैसे नहीं लेती है, उसके बदले में या तो कोई सर्विस ले लेगी या तो कोई गुड्स ले लेगी, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ, यानी बदले में, यानी कैश के बदले में वो कुछ और ले रही है कंपनी, ठीक है। तो ये किसको किसको देती है शेयर, यानी पैसे नहीं लेती है फिर भी शेयर देती है, ठीक है। एक तो होता है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी बनाने वाला, यानी जिसके दिमाग में आइडिया आया था प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो प्रमोटर उसको बोलते हैं। एक होता है अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब होता है जो शेयर बिकवाता है बाहर, ठीक है। जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो 3-4 दिन 5 दिन तक आईपीओ खुला रहता है, तो उस बीच में 90% कंपनी का शेयर बिक जाना चाहिए, नहीं तो आईपीओ वापस हो जाएगा, ठीक है। तो अंडरराइटर लगा रहता है तो ये बिकवाता है शेयर, अगर नहीं बिकेगा तो ये खुद खरीद लेगा, ठीक है, तो उसके बदले में ये कमीशन लेगा। और एक होता है वेंडर, यानी कभी कभी कंपनी क्या करती है, या तो कोई एसेट लेकर के शेयर दे देगी या पूरा बिजनेस खरीद करके शेयर दे देगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग प्रमोटर की। प्रमोटर को जो शेयर दिया जाता है, पहले तो इसको लिखा जाता है इन कारपोरेशन कॉस्ट। इन कारपोरेशन एक्सपेंस भी लिखा जाता है या कॉस्ट भी लिखा जाता है, तो इन कारपोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ठीक है। यानी प्रमोटर को क्रेडिटर बनाया जाता है इस ये जो खर्चा है इसके लिए। उसके बाद क्या करते हैं, प्रमोटर को शेयर दे दिया जाता है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अगर इवेंचुअली देखेंगे एंट्री प्रमोटर क्रेडिट है, प्रमोटर डेबिट हो गया, खत्म। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए शेयर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में अंडर राइटर। अंडर राइटर के लिए लगाते हैं हम अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, टू अंडर राइटर, ठीक है। अब इस अंडर राइटर को डेबिट करके इसको शेयर दे देंगे। अंडर राइटर यानी पहले ड्यू करते हैं, यानी इसको पहले क्रेडिटर बनाते हैं, उसके बाद जो है इसको शेयर देते हैं। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। इस तरीके से एंट्री होती है। वेंडर में क्या होगा, या तो पूरी एसेट्स, या तो एसेट्स खरीदेंगे या तो फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेंगे, ठीक है। और ये किस तरीके से एंट्री होती है ये बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को क्वेश्चन क्वेश्चन से समझ लेते हैं, इन दोनों को किस तरीके से क्वेश्चन बुक में दिया रहता है। क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। यानी जो प्रमोटर है उसको शेयर दिया गया है उसकी सर्विसेज के लिए, यानी कंपनी बनाने में उसने जो भी सर्विसेज दी थी उसके लिए शेयर दिया गया है, ठीक है। तो प्रमोटर को जब शेयर दिया जाएगा, ठीक है ना, हम किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, मोहन लिमिटेड, यानी ये कंपनी है जो प्रमोटर को शेयर दे रही है, ठीक है। तो प्रमोटर को जब शेयर देंगे तो एंट्री बनाएंगे इन कारपोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इन कारपोरेशन कॉस्ट या इन कारपोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ठीक है। कितना शेयर इशू कर रहा है, 10,000 शेयर दे रहा है और 10 रुपए का है, तो टोटल कितना पैसा, 1,00,000 रुपए का टोटल शेयर दे रहे हैं सब, ठीक है ना, ठीक है। अभी उसको क्रेडिटर बनाया, अब उसके बाद इसको शेयर देंगे, तो लिखेंगे प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट लगा लेना, नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, तो ठीक है। कितना, 1,00,000 रुपए,
उसके बाद क्या है, अमित लिमिटेड इशूड 5000 शेयर 10 each credited as fully paid up to the underwriter of share for their services। अंडरराइटर को शेयर दिया गया है, ठीक है ना, 5000 शेयर दिया गया है, तो ठीक है अंडरराइटर को देंगे तो क्या लिखेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, ठीक है, टू अंडरराइटर्स अकाउंट। 5000 अगर शेयर दिया गया है, 10 रुपए का एक है, ठीक है ना, तो 50,000 से तो पहले इसको क्रेडिटर बनाएंगे, यानी ड्यू करेंगे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो है इसको शेयर दे देंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना, 50,000, ठीक है। इस तरीके से एंट्री पास होती है प्रमोटर और अंडरराइटर को। वेंडर की एंट्री किस तरीके से पास होती है वो देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, उसकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वेंडर को किस तरीके से शेयर दिया जाता है, अगर किसी से एसेट खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो पैसे ना दे करके शेयर दे देंगे। कभी कभी क्या होगा, पूरा बिजनेस ही खरीद लेंगे और उसके बदले हम शेयर दे देंगे, ठीक है। एसेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, पहले तो लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट कुछ भी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है, वेंडर का नाम दिया रहेगा, कुछ भी नाम हो सकता है, तो हम लिखते हैं टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है ना, नाम दिया रहेगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, अगर एपोस्ट्रोफी एस हटाओगे तो अकाउंट भी हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अब शेयर दे देंगे। प्रीमियम पे भी शेयर दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो अगर प्रीमियम पे शेयर दिया जाएगा तो हम ये एंट्री, अगर पार पे दिया जा रहा है तो ये एंट्री, अगर प्रीमियम पे दिया जाएगा तो लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूरा पूरा बिजनेस खरीद लिया जाएगा तो किस तरीके से एंट्री होगी, बिजनेस खरीदेंगे जब तो बहुत सारी एसेट्स भी आएगी, बहुत सारी लायबिलिटी भी आएगी। मान लेते हैं उसके पास जमीन थी तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग थी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर था डेटर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब उसके साथ कुछ कुछ लायबिलिटी भी आएंगी, मान लेते हैं क्रेडिटर था, टू क्रेडिटर, ठीक है, टू क्रेडिटर, हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, टू क्रेडिटर। अब मान लेते हैं कि 2 लाख की तो जमीन थी तो 2 लाख यहाँ पे लिख देंगे, बिल्डिंग थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख की 2 लाख का डेटर था, ठीक है, 2 लाख लिख दिया हमने, क्रेडिटर था 2 लाख का, ठीक है। तो हम कितने से क्रेडिट करेंगे वेंडर को, तो लिखेंगे टू वेंडर, वेंडर को कितने से क्रेडिट करना चाहिए, एसेट थी 5 लाख, 2 लाख की लायबिलिटी थी तो 3 लाख लेगा वो, क्योंकि लायबिलिटी तो हम ही को चुकाना पड़ेगा, तो वेंडर को कितना देंगे, 3 लाख रुपए, यानी वेंडर को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से। लेकिन मान लेते हैं कि मामला सिलट गया है, यानी मामला 2,50,000 पे ही क्लियर हो गया है, ठीक है, उसने मान लिया कि ठीक है 2,85,000 दो, तो जो हमें 50,000 की जो प्रॉफिट हो गई है, यानी ये जो गेन हो गया है, फायदा हो गया है, इसको बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल नेचर का गेन है, यानी कभी कभी होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, क्लियर है। अगर हो सकता ऐसा होता कि वो 3,50,000 मांगता, वही वेंडर जो है 3,50,000 मांगता, ठीक है ना,
5 लाख की एसेट खरीदी थी हमने, 2 लाख की लायबिलिटी थी, तो 3 लाख उसको देना था, मांग रहा है 3,50,000। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है ये गुडविल का मांग रहा है, तो गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 50,000। ठीक है, उसके बाद एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 3,50,000, 3,50,000। अगर पार पे दे रहे हैं तब, अगर प्रीमियम पे देंगे तो ये एंट्री पास नहीं होगी, ये वाली होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम का पैसा कैसे निकलेगा वो हम क्वेश्चन से देखेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन दे रखा है कि अमित लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 15 लाख, यानी 15 लाख की मशीन खरीदी है फ्रॉम सुमित लिमिटेड। वेंडर कौन है, सुमित लिमिटेड, क्योंकि बेचने वाला यही है। ठीक है, अमित लिमिटेड पेड 3 लाख अमाउंट बाय चेक, चेक से 3 लाख पे कर दिया है, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। बाकी का जो पैसा है 12 लाख रुपए उसका शेयर दे दिया है, और ये जो प्रीमियम पे शेयर दिया है किस तरीके से एंट्री होगी ये देख लेते हैं। कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित लिमिटेड। ठीक है, पहले हमने एसेट खरीदा है, ठीक है, यानी मशीनरी खरीदी है, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, सुमित, तो लिखेंगे टू सुमित अकाउंट। पहले बताएंगे कि हमने सुमित से खरीदा कितने का, 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख, यहां पर भी 15 लाख। उसके बाद क्या है, सुमित, पहले तो ड्यू करेंगे यानी इसको क्रेडिटर बनाएंगे। ठीक है, फिर सुमित अकाउंट डेबिट, अगर अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, सुमित अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पे कर देंगे, टू बैंक, यहाँ पे 15 लाख लिखेंगे। बैंक से कितना पैसा दे रखा है, बैंक से दे रखा है आपने 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए। ठीक है, चाहो तो आप बैंक वाली सेपरेट एंट्री पास कर लो। ठीक है, 3 लाख दे करके यहाँ पे इसकी सेपरेट एंट्री पास कर लो, बाकी के लिए सुमित को शेयर दे दो, तो लिखेंगे सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दिए हैं शेयर। ठीक है, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो मेन चीज, कितना पैसा देना है, 12 लाख रुपए। ठीक है ना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कितना देना है, 12 लाख रुपए, और कितने का शेयर है, ये शेयर है 100 रुपए का, और 20% प्रीमियम पे बेचा जा रहा है, तो यानी 120 रुपए का बेचा जा रहा है। 100 रुपए का 20%, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए, उसका 20% यानी 20 रुपए, तो 120 रुपए का दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 12 कम 12, तो ये आ जाएगा 10,000 शेयर। ठीक है, 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 100 इसमें जाएगा, इसमें हमेशा फेस वैल्यू। ठीक है ना, 10,000 शेयर के लिए 100 रुपए ले रहे हैं शेयर कैपिटल का, 10,000 शेयर के लिए 20 रुपए ले रहे हैं प्रीमियम का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। अगर कंबाइन करना होता, अब कंबाइन भी आप एंट्री पास कर सकते हैं, हमने तो इसको अलग कर दिया, आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। सुमित अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू बैंक 3 लाख, टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए। ठीक है, कंबाइन एंट्री भी पास की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
एसेट्स और भी और बिजनेस खरीदते हैं तो कैसे एंट्री पास करते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस, एक पूरा रनिंग बिजनेस ही खरीद रहा है अमन, ऑफ सुमन लिमिटेड, यानी सुमन लिमिटेड का। तो बेचने वाला कौन है, वेंडर कौन है, सुमन लिमिटेड। ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ एसेट ऑफ 10 लाख, यानी 10 लाख की एसेट, एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख की लाइबिलिटी भी आ रही है। अब जब पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों आएगी। ठीक है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7 लाख, 7 लाख रुपए में मामला क्लियर कर लिया है। 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, तो देना कितना चाहिए, 8 लाख, और कितने में मामला क्लियर कर लिया है, 7 लाख रुपए में। द अमाउंट वॉज सेटल बाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का चेक दे दिया है, एंड द बैलेंस बाई इशूइंग शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम, बाकी का शेयर दे दिया है वो भी प्रीमियम पे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले क्या खरीदा इसने, एसेट, तो लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट कितने की है एसेट, 10 लाख की, तो लिखेंगे 10 लाख। लाइबिलिटी, टू लाइबिलिटी, ठीक है ना, लाइबिलिटी कितने की है, लाइबिलिटीज है 2 लाख की, तो लिखेंगे 2 लाख। अब देखो कितने पे मामला क्लियर कर लिया है, 7 लाख पे। परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 लाख, यानी 7 लाख रुपए ही देना है। ठीक है। तो कितने से क्रेडिट करेंगे वेंडर को, वेंडर का नाम है सुमन, यानी बेचने वाला कौन है, सुमन, तो लिखेंगे टू सुमन लिमिटेड, कितना, 7 लाख रुपए। अब देखो 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, 8 लाख देना चाहिए हमको, क्योंकि लाइबिलिटी तो हम ही चुकाएंगे ना, तो 8 लाख देना चाहिए, लेकिन 7 ही लाख दिए हैं, तो 1 लाख क्या है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल नेचर की प्रॉफिट है, इसलिए कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना, 1 लाख। ठीक है ना, अब क्रेडिट भी 10 लाख और ये भी 10 लाख। उसके बाद क्या कह रहा है, द अमाउंट वॉज सेटल बाई बैंक ड्राफ्ट 1 लाख, एंड द बैलेंस बाई इशूइंग शेयर ऑफ 100 ईच। तो ठीक है, 1 लाख का तो बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो एंट्री पास करेंगे, सुमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक काम करो, 1 लाख रुपए दे करके मामला पहले खत्म कर लो, उसके बाद शेयर दो। कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन इसको हटा करके करो। सुमन लिमिटेड, अब शेयर दो, सुमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अगर पार पे देंगे शेयर तो 7 लाख देना है, 1 लाख तो बैंक यानी ड्राफ्ट दे चुके हैं, तो बैंक क्रेडिट कर दिए, यानी 1 लाख रुपए से तो ये डेबिट हो गया, खत्म हो गया। अगर पार पे देंगे तो 6 लाख का शेयर भी देना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 6 लाख तो इसको देना है, लेकिन हम प्रीमियम पे शेयर दे रहे हैं, तो कितना, 20% प्रीमियम, 100 रुपए का अगर शेयर है तो 20% इसका 20 रुपए हो गया, यानी 6 लाख देना है। ठीक है, 120 रुपए का हम शेयर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, 12×5=60, तो 5,000 निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर तो 5,000 इंटू 100 लेना है फेस वैल्यू का, ठीक है ना, शेयर कैपिटल का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 5,000 इंटू 20 रुपए ले रहा है प्रीमियम का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 लाख, और इसमें कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। क्लियर है, इस तरीके से एंट्री होगी। कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, सुमन लिमिटेड टू बैंक टू शेयर, टू शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे भी कर सकते हो, या सेपरेट एंट्री रहना तो ज्यादा बेहतर है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 33 लाख। ठीक है, 33 लाख का पूरा बिजनेस खरीद लिया है। बेचने वाला कौन है, बी लिमिटेड, यानी वेंडर कौन है, बी लिमिटेड। ठीक है ना, ए लिमिटेड खरीद रहा है फ्रॉम बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड से अगर खरीद रहे हो तो बेचने वाला बी लिमिटेड। बाई इशूइंग 30,000
फुली पेड अप इक्विटी शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। ऑफ 100 each at a premium of 10%, the asset and liability consisted of the following। एसेट ये है, लाइबिलिटी ये है। तो अब एंट्री करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एसेट क्या क्या है, जो जो एसेट है उसको लिख लो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या खरीदा गया, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये कितने की है, 15 लाख की, तो 15 लाख इसमें। ये कितने की है, 10 लाख, मशीनरी 10 लाख। डेटर कितने का है, तो डेटर अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट करते जाएंगे। कितने का है डेटर, 2 लाख, तो लिखेंगे 2 लाख। बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है 12 लाख की, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, बिल्स पेबल है, तो लिखेंगे 2 बीपी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में बीपी नहीं लिख सकते, बिल्स पेबल लिखना पड़ेगा। कितने की है, 4 लाख, तो लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। क्रेडिटर कितने के हैं, तो लिखेंगे 2 क्रेडिटर, यानी सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते जाएंगे। कितने की, 1 लाख, ठीक है। पहले एसेट देख लेते हैं टोटल कितना है, 15 10 25, और ये कितना है, 2 27 27 और 2 27 और 12, ठीक है। सॉरी ये 1 लाख का है, कितना हो गया, जब 12 38 लाख, 38 लाख में से, सॉरी ये 2 लाख ही है, ठीक है। ये टोटल कितना है, 39 लाख, 39 लाख में से 5 लाख घटा देंगे तो कितना होगा, 39 लाख में से 5 लाख घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34 लाख। और हम कितना दे रहे हैं उसको, वेंडर को, वेंडर का नाम क्या है, बी लिमिटेड, तो लिखेंगे बी लिमिटेड। वेंडर को हम दे रहे हैं 33 लाख, ठीक है। 34 लाख देना था, हम दे रहे हैं 33 लाख, लिखा है ना, ए लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 33 लाख, यानी 33 लाख में ही पूरा रनिंग बिजनेस खरीद लिए हैं। जबकि एसेट कितने की है, 39 लाख की, और 5 लाख की लायबिलिटी, तो 34 लाख देना चाहिए, और दे कितना रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 33 लाख, तो 1 लाख रुपए जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व। अगर ये ज्यादा मांगता तब तो गुडविल को डेबिट कर देते हैं, जैसे ये अगर 35 लाख मांगता फिर तो हम 1 लाख को हम गुडविल को डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे कम मांग रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। उसके बाद बी लिमिटेड को शेयर दिया गया है, तो लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और एक चीज और, अगर इक्विटी शेयर होगा तो शेयर से पहले उस शेयर का नाम लिखना पड़ेगा, 2 इक्विटी शेयर, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर से पहले उस शेयर का नाम 2 प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जहां पे भी शेयर लिखोगे उससे उसका नाम लिखना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर तो दे ही रखा है, कितना देना है, 33 लाख, तो 33 लाख यहाँ पे लिख देंगे। नंबर ऑफ शेयर तुमको निकालना नहीं है, पहले ही दे दिया है कि 30,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो 30,000 इंटू 100 तो ले रहा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगा, तो 100 इसका और 10 इसका ले रहा है, यानी 10% प्रीमियम का, तो कितना हो गया, 30,000 शेयर का प्रीमियम का, ये कितना हो गया, 3 लाख, और ये कितना हो गया, 30 लाख, ठीक है। तो ये भी 33 लाख, ये भी 33 लाख, ठीक है। अगर ये प्रीमियम पे नहीं मांगता तो पूरा पूरा पार पे मांगता तो ये 33 लाख यहाँ पर लिख देते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो ये पूरी तरीके से शायद समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुहाना लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस, एक पूरा रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं राहुल लिमिटेड से, तो वेंडर कौन है, राहुल लिमिटेड, फॉर अ 10 लाख, 10 लाख का खरीद रहे हैं पूरा बिजनेस, पेबल 10% बाई अ चेक, 10% तो चेक से दिया जा रहा है, एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ
fully paid up equity share of 100 is at a premium of 20%. The asset and liability were as follows. अच्छा, ये fully paid up का मतलब क्या होता है ये बाद में बताएंगे, ये भी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। क्या क्या खरीदा है? बिल्डिंग खरीदी है। अच्छा, इसमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस पे काटा लगा दो। एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है, देखो कितने का खरीदा है, बिल्डिंग है 3,60,000, 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक 4 लाख, 1 लाख का ट्रेड रिसीबल, ट्रेड पेबल है यानी लाइबिलिटी है 60,000 की, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं, पहले पूरा बिजनेस खरीदा है तो पूरी एसेट आएगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीबल, क्या, ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीबल का मतलब होता है डेटर और बिल्स रिसीबल मिला दो तो ट्रेड रिसीबल कहलाता है। तो ट्रेड रिसीबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, लायबिलिटी एक ही है, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला दो तो ट्रेड पेबल बन जाता है, ठीक है। ये कितने की है, 3,60,000, तो इसमें लिख लो 3,60,000, और ये कितना है, 1 लाख, और ये कितना है, स्टॉक 4 लाख की। हमें एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है, यानी किस वैल्यू पे एग्री हुआ है वो, बुक वैल्यू कितनी है उससे कोई मतलब नहीं। और 1 लाख का तो है ट्रेड रिसीबल, तो ट्रेड रिसीबल 1 लाख, कितना ट्रेड पेबल है, 60,000, ठीक है। कितने में वो कितना लेगा राहुल लिमिटेड, ये लेगा 10 लाख रुपए, तो लिखेंगे टू राहुल लिमिटेड 10 लाख। अब देखो ये कितना ऐसे डेबिट है, कितना क्रेडिट है, डेबिट वाला कितना है, 3,60,000, ये 4,60,000, 8,60,000, 9,60,000, और क्रेडिट वाला कितना है, 10,60,000, यानी 1 लाख ज्यादा मांग रहा है ये, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, गुडविल, यानी गुडविल का पैसा मांग रहा है, तो गुडविल को डेबिट कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको शेयर देंगे, पहले इसको पे कर देते हैं, एक कितना कह रहा है, 10% पे करने के लिए कह रहा है ना, पेबल 10% बाई चेक, तो ठीक है, चेक से पे कर दिया गया, तो पहले 1 लाख पे करके हटा दो, तो लिखो राहुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राफ्ट से पे करे या चेक से पे करे, तुम बैंक ही लिखना, 10 लाख का 10% 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख पे करके खत्म कर दी। कंबाइन एंट्री भी पास हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इसको हटा दो। फिर उसके बाद राहुल को अब शेयर दे देते हैं, तो राहुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया गया, तो लिखना टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं, कितना, 10 लाख देना था, 1 लाख दे चुके हैं, तो 9 लाख देना है, ठीक है ना। तो 9 लाख का कितना शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया, 100 रुपए का 20%, 20 रुपया प्रीमियम का ले रहे हैं, तो टोटल शेयर का दाम कितना हो गया, 120 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, ये 12 7 84, और ये 7,500 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 7,500 इंटू 100 शेयर कैपिटल में, 7,500 इंटू 20 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो ये कितना आ जाएगा, 7,50,000, और ये कितना आ जाएगा, 1,50,000, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री होगी, इससे बाहर शायद इस क्वेश्चन बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है, शायद होगा भी नहीं।